Hello friends, good morning to all of you. Today I am going to teach you very important topic, use of no sooner than in place of as soon as. 9 to 12 it comes in exam in a grammar portion, so you have to focus and centralize on this topic and practice and learn this topic. As soon as he comes, his children start studying. जैसे ही वह आता है, जितने जल्दी वह आता है उसके बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पर एज सून एज जहाँ पर है वहां पे नो सूनर लगाएंगे और ये ही कम्स जो है उसको इंट्रागेटिव फॉर्म में रखेंगे. नो सूनर डज ही कम, जैसे ही वह आता है. देन दूसरा सेंटेंस THAN देन से जोड़ेंगे. देन हिज चिल्ड्रन स्टार्ट स्टडिंग, तभी वैसे ही या तभी उसके बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं. दोनों का मीनिंग लगभग एक ही निकलता है. एज सून एज द रैट सी द कैट, जितने जल्दी है जैसे ही रैट जो रहते हैं, चूहे रहते हैं, वो बिल्ली को देखते हैं. अब दोनों में दा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ विशेष चूहे की बात कर रहा है, विशेष बिल्ली की बात कर रहा है. दे रन अवे, वे भाग जाते हैं. तो नो सूनर डू द रैट्स सी, यहाँ द रैट्स सी जो है इसका इंट्रागेटिव रखेंगे तो डू आगे आएगा. यहाँ इंट्रागेटिव साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन नो सूनर डू द रैट्स सी द कैट, दूसरा सेंटेंस अब जो है कॉमा वाला, देन दे रन अवे, तब वह दौड़ जाते हैं. एज सून एज द बेल रिंग्स, जैसे ही घंटी बजती है, द बॉयज रन आउट, लड़के बाहर भाग जाते हैं. तो नो सूनर डज द बेल रिंग देन द बॉयज रन आउट, लड़के बाहर भाग जाते हैं. एज सून एज द टीचर एंटर्स द क्लास, जैसे ही टीचर क्लास में प्रवेश करता है, जैसे ही टीचर क्लास में जाएगा, द स्टूडेंट स्टैंड अप, छात्र खड़े हो जाते हैं. अक्सर देखा है, ये तो रूल है स्कूल का, और एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े होते हैं. तो नो सूनर डज द टीचर एंटर, यहाँ एंटर्स की जगह एंटर हो जाएगा क्योंकि डज लगेगा तो ऐसा लग कर देती है. ठीक है ना. यहाँ पर देन द क्लास, यहाँ पर क्या आएगा? देन द क्लास रैन अवे. ठीक है ना. सॉरी, एंटर द क्लास के बाद नहीं आएगा. देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप. एज सून एज द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजती है, द टीचर लेफ्ट द क्लास, टीचर क्लास छोड़ देता है, बिकॉज टीचर हैव्स टू टेक अनदर पीरियड, गो टू अनदर क्लास. नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द टीचर लेफ्ट द क्लास, तो टीचर क्लास छोड़ दी. जैसे ही बेल बजी और टीचर ने क्लास छोड़ी. यहाँ पर डिड क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर रैंक पास्ट में दिया है, तो इसका जो इंट्रागेटिव फॉर्म रहेगा उसमें डिड आगे आएगा. तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ये सीख जाएंगे. अब इसके बाद हम इसका अपोजिट बताने वाले हैं तुम लोगों के लिए. तो अपोजिट का प्रयोग करना है. अपोजिट का प्रयोग करेंगे या दूसरा यूज हम करेंगे तो वो प्रैक्टिस करने से आएगा. अब इसमें आएगा यूजिंग एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे हम. ये दूसरा यूज है एज लॉन्ग एज. ये आएगा नो सूनर की जगह पर. नो सूनर डिड ही सी अस देन ही डिसअपियर्ड. जैसे ही उसने हमें देखा वह गायब हो गया. तो इसका आंसर जो लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये आएगा एज लॉन्ग एज. ये भी आता है, तो नो सूनर की जगह एज लॉन्ग एज लगाएंगे और ये जो इंट्रागेटिव है ये अलग हो जाएगा. ही सा अस, जितने जल्दी उसने हमें देखा देन अलग कर देंगे. ही डिसअपियर्ड, वह गायब हो गया. ही डिसअपियर्ड, वह गायब हो गया. नो सूनर डू आई रीच होम, जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं, आई टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूं. तो एज लॉन्ग एज आएगा, जितने जल्दी आई रीच होम, इसका इंट्रागेटिव अलग कर देंगे.
यहाँ पर देन आएगा, देन आई टेक, इसका देन अलग हो जाएगा, आई टेक अ कप ऑफ टी। नो सूनर सी गॉट सैलरी, जैसे ही उसे सैलरी मिली, देन सी वेंट फॉर शॉपिंग, वह खरीदाने के लिए चली गई। इसका एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे तो क्या आएगा, एज लॉन्ग एज सी, यहाँ पर डिड आएगा, डिड सी गेट सैलरी, इसका अलग हो जाएगा, सी गॉट सैलरी। देन अलग कर देंगे, सी वेंट फॉर शॉपिंग, ये बन जाएगा हम पे। नो सूनर डिड आई नो, डिड आई नो, जैसे ही मुझे मालूम हुआ कोई चीज, देन आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने गया। इसका आएगा, एज लॉन्ग एज I knew, I went to meet him, मैं उससे मिलने गया। तो इस तरह से एज लॉन्ग एज का भी प्रयोग सीखेंगे, और अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसको प्रैक्टिस करने से आएगा, और पेपर में इस टाइप का सेंटेंस आता है बदलने के लिए तो बनेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। दैट्स ऑल।